नेशनल हाईवे 74 भगवानपुर में लगभग 50 साल पुराने लोगों को प्रशासन द्वारा हटा दिया गया। विडंबना देखिए, एक तरफ क्षेत्रीय विधायक कल्याणी नहर में अतिक्रमण करने वाले लोगों को बचाने के लिए जिलाधिकारी कार्यालय में जिलाधिकारी से वार्ता कर रहे हैं और दूसरी तरफ काशीपुर रोड नेशनल हाईवे 74 पर 50 साल पुराने बैठे लोगों को प्रशासन द्वारा उजाड़ा जा रहा है। बात करें तो एक तरफ 60 परिवार रहते हैं जो उजाड़ दिए गए हैं और लगभग 50 साल पुराने ये लोग यहाँ पर बसे हुए थे, जिनके पास इंदिरा आवास से लेकर बिजली का बिल से लेकर हाउस टैक्स तक की रसीदें तक मौजूद हैं और विद्यालय से लेकर पंचायत भवन से लेकर सारी चीज़ें उनके पास उपलब्ध हैं। दूसरी तरफ देखा जाए तो कल्याणी नदी में बैठे लोग ने कल्याणी नदी को एकदम साकार करते हुए उसे नाले में तब्दील कर दिया है। जब प्रशासन द्वारा उसको चौड़ा करने की कवायद शुरू की गई और अतिक्रमण कार्यों को नोटिस दिए गए तो वहां पर राजनीति शुरू हो गई और क्षेत्रीय विधायक भी अपने वोट बैंक को बचाने के लिए वहां पर उसी लड़ाई में कूद पड़े। बात करें तो कल्याणी नहर के दोनों साइड में अधिकतर ज़मीन राजनीतिक लोगों ने थोड़े थोड़े टुकड़े कर बेचे हैं और उससे पैसे बनाकर आज पूंजीपति बन गए हैं। जब प्रशासन द्वारा रुद्रपुर को बाढ़ मुक्त बनाने का संकल्प लिया गया और कल्याणी नहर को चौड़ीकरण का काम शुरू किया गया तो उसमें राजनीति शुरू हो गई। अब बात करें तो जिस तरीके से 60 परिवारों को उजाड़ दिया गया वह कहीं ना कहीं पूंजीपतियों के इशारों पर काम किया जा रहा है। सूत्रों के हवाले से दबी जुबान में वहां पर मौजूद लोगों ने बताया कि इससे पीछे वहां पर खेत है और उस खेत के मालिक का इस अतिक्रमण के करने में पूरा हाथ है। दूसरी तरफ अगर बात करें तो एक बिल्डर का नाम भी सामने आ रहा है। सवाल ये उठता है कि जो 50 साल पुराने रहने वाले लोग थे उनको एक झटके में बरसात के टाइम पर तितर बितर कर दिया गया और दूसरी तरफ अतिक्रमण की जड़ में आने वाले और पूरे शहर को बाढ़ जैसी स्थिति में पैदा करने वालों को बचाने के लिए क्षेत्रीय विधायक मैदान में उतर गए। गरीब लोगों को जहाँ देखिए गरीब लोगों को उजाड़ा जाता है। विधायक जी का हम सम्मान करते हैं। उन्होंने दो तीन बार रोका उन्होंने। उसके बाद आज भी आगे 24 घंटे का टाइम आप प्रयास कीजिए, उनको कहिए कि थोड़ा कम से कम 24 घंटे कोई नहीं सुनना। निश्चित रूप से मैं यहाँ पे आके इसीलिए खड़ा हूँ। मैं किसी के अगर यहाँ पे जो मैं इसकी जिम्मेवारी भी तय करूँगा। बिल्कुल, देखो तरीका नहीं है। सर ये पुलिस वाले डंडे मार जब बस्ती के लोग भी इस बात को समझ रहे हैं, जब बस्ती के लोग भी समझ रहे हैं, मैं भी 2 साल से स्पष्ट रूप से लड़ के प्रशासन से रोक रहा था कि कार्रवाई नहीं करनी, इन्हें न्यायालय से कहीं राहत मिल जाएगी। 2 साल से मैंने 1.5 साल से रोक रखा है, लेकिन आज जब न्यायालय का आदेश ही आ गया तब कम से कम 24 घंटे का समय देके वो अपना सामान निकाल ले, कहाँ जाके रात को रुकेंगे, क्या व्यवस्था करनी है, इन सब की चिंता नहीं करेंगे। बड़ा स्पष्ट कहना है कि ये 6 साल पहले कोई PIL यहाँ पढ़ी। PIL पढ़ने के बाद ये लोग अपने जो है न्यायालय के जो अपने वकील के माध्यम से उसकी पैरवी कर रहे थे। लगभग 3 साल पहले 2.5-3 साल पहले इनके खिलाफ आदेश उच्च न्यायालय का आ गया। 1.5 साल से PWD इन पर कार्रवाई करने के लिए नोटिस देके कई बार यहाँ तोड़ने के लिए आ गए। जब भी वो तोड़ने के लिए आ मुझे जानकारी आई, मैंने स्पष्ट रूप से PWD के अधिकारियों प्रशासन के अधिकारियों को यहाँ से वापस भेज दिया और उसका बहुत बड़ा कारण था कि इन लोगों को पूरी तरह से उम्मीद थी। इनके वकीलों से बात हुई, इनसे बात हुई कि माननीय उच्च न्यायालय से, माननीय उच्चतम न्यायालय से कहीं ना कहीं इन्हें कोई ना कोई रिलीफ मिल जाएगी, ये भी आश्वस्त थे। और इसी आश्वासन के लिए 1.5 साल में कम से कम 5 बार, इवन आज से 5 महीने पहले की बात है, फिर उस दिन टीम यहाँ आ गई थी। तो उस दिन यहाँ पर 5 शादियाँ थी। मैं खुद मौके पर आया था, यहाँ के ग्राम प्रधान थे, सब लोग थे। मैं खुद यहाँ मौके पर आया, मौके पर आने पर फिर मैंने टीम को वापस भेजा और उस समय भी ये आश्वस्त है कि अगले 1-1.5 महीने के अंदर हम सुप्रीम कोर्ट से कोई ना कोई रिलीफ ले आएंगे। लेकिन कल मेरी जानकारी में आया माननीय उच्चतम न्यायालय ने भी इनके खिलाफ निर्णय दे दिया है और साथ ही साथ माननीय उच्च न्यायालय ने यहाँ के जिलाधिकारी महोदय और एक्शन PWD के नेम्ड कंटेम्प्ट अवमानना का आदेश देके 10 तारीख की अंतिम तिथि दी थी अवमानना के नोटिस के हिसाब से। अब निश्चित रूप से माननीय न्यायालय जहाँ पहुँचा है वहाँ पर एक सीमा हो जाती है। 1.5-2 साल से मैं भी न्यायालय से इन्हें कोई ना कोई मदद मिल जाए इसके लिए प्रयास कर रहे थे। आज ये आ गया तो आज सब लोग, हम भी हैंडीकैप हो गए, ये भी हैंडीकैप हो गए। तो आज सब सुबह जब कार्रवाई की बात आई थी उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा था कि कम से कम 24 घंटे का समय इन्हें दे दिया जाए, जिससे ये अपने सामान को निकालना है, क्या कार्रवाई करनी है, कहाँ जाके बच्चों को लेके जा सकते हैं, इसकी चिंता तो कम से कम कर लें। ये अलग बात है कि प्रशासन ने इन्हें लगभग 1-1.5 इन्हें कंटेम्प्ट के बारे में, इन्हें नोटिस के बारे में इन्हें लगभग पिछले 1.5-2 महीने से पता है। लेकिन मेरे पास ये कल ही आए, जब मेरे पास कल आए, कल आते ही मैं आज मौके पर आया,
यहाँ से हुआ कि ये जिलाधिकारी का आदेश है। मैं यहाँ से ये कह के गया, मैं जिलाधिकारी महोदय से बात कर रहा हूँ कि कम से कम सामान निकालने और इन सब का इन्हें मोहलत दी जाए।